कृष्णा, हाय हेलो छोड़ो, हरे कृष्णा बोलो, नो टेंशन नो ड्रामा, ओनली हरे कृष्णा हरे रामा। आप ये बताएं, सबसे पहले किसने आपको ज्ञान दिया कि श्रीमद् भगवद गीता पढ़नी चाहिए? बताओ। जब मैं अपनी माता के पेट में था तो मेरी माँ ने बहुत सारी स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ी थी और केवल स्पिरिचुअल भोजन पाती थी, इसलिए मैं प्रभुपाद जी की कृपा से प्रभुपाद जी का भक्त बन गया। अब ये बताएं, सबसे पहले आपने कौन सी जगह पर भगवद गीता का पाठ किया था? सबसे पहले कहाँ प्रचार किया था आपने, बताओ। मैंने किया था सूरत गए थे ना आप? सूरत। आपकी जानकारी के लिए हर ज्ञान की उम्र बचपन ही है। जो ज्ञान हम बचपन में लेते हैं वो ज्ञान हमारे साथ पूरा जीवन लेते हैं। जैसे बच्चे भौतिक ज्ञान लेने के लिए बचपन से स्कूल जाते हैं, वैसे ही हमें भगवत गीता का ज्ञान भी बचपन से लेना चाहिए। मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। जैसे एक पौधा होता है, जब वो छोटा होता है हम उसे कहीं भी मोड़ सकते हैं, और जब वो पौधा बड़ा हो जाता है तो हम उसे कहीं भी मोड़ नहीं सकते। तो भगवत गीता भी इसी तरह है। जब हम भगवत गीता को बचपन से पढ़ेंगे तो भगवत गीता हमारे जीवन को सही दिशा देगी। राधे राधे। राधे राधे, हरि बोल। प्रभु जी आशीर्वाद। हरे कृष्णा, राधे राधे आप सभी को। तो आज हम यहाँ पर आए हैं DPS ग्लोबल स्कूल आशीष जी के यहाँ पे। हम अकाम भक्तिदास हमारा नाम है और भक्त भागवत प्रभु के हम फादर हैं। हम लोग भगवत गीता का प्रचार करते हैं। हमने यही समझा है अपने जीवन के अंदर कि भगवत गीता ही एक ऐसी एकमात्र ग्रंथ है जो हमें इस जन्म मृत्यु के चक्कर से निकालने में पूरी मदद करती है। जैसा कि भगवत गीता के अंदर बताया गया है, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि ये जो जीवन है ये कभी भी ख़त्म हो सकता है, क्षणिक है। तो इसलिए हमें जल्दी से जल्दी, एक इमरजेंसी का टाइम है ना, जल्दी से जल्दी हमें अपने चेतना में बदलाव लाना चाहिए। आज जगह जगह इतने क्राइम हो रहे हैं, इतने प्रॉब्लम्स हैं, इतनी टेंशन्स हैं, क्यों हैं? क्योंकि भगवत गीता की कमी है। हम लोग बाकी सब ज्ञान तो ले रहे हैं, साइंस का बहुत ज्ञान ले रहे हैं, टेक्नोलॉजी का बहुत ज्ञान ले रहे हैं, पर आपको पता है टेक्नोलॉजी का इन्वेंशन क्यों हुआ था? मतलब टेक्नोलॉजी क्यों सामने आई थी? जिससे कि जीवन को आसान बना सके, है ना, लाइफ को इजी कर सके और टाइम बचा सके, टाइम सेव कर सके। पर आज सारी टेक्नोलॉजी पूरी तरह से पूरे विश्व में व्याप्त है, पर व्यक्ति के पास ना तो टाइम है और ना ही जीवन आसान है। तो ये देखो, भक्ति मार्ग इतना ज़रूरी है क्योंकि यही एकमात्र एक साधन है जिससे कि हम जन्म मृत्यु के चक्कर से अपने आप को मुक्त कर सकते हैं। आज आप देखिए, चाहे पैसे वाला व्यक्ति हो, चाहे गरीब हो, चाहे मिडिल क्लास हो, चाहे अपर मिडिल क्लास हो, सबके सब दुखी हैं, सबके सब टेंशन में हैं। जो जितने ज़्यादा पैसे वाला है वो उतनी ज़्यादा नींद की गोलियां खाता है। पैसा है, गाड़ी है, मोटर है, बंगला है, सब कुछ है, परंतु जिसके पास ये सब कुछ है उसके पास जीवन में प्रेम नहीं है, उसके पास जीवन में आनंद नहीं है। जनकपुरी के राजा थे, आध्यात्मिक परफेक्शन होती हुई उन्होंने भक्ति मार्ग किया। हाँ। तो उनमें फिर आप पे क्या करना? देखो, हम तो दास हैं उनके। उन्होंने कहा है कि भाई उन्होंने, हाँ बिल्कुल, और उन्होंने सारा मार्ग अपनाया, उसके बाद भक्ति मार्ग बाद में किया, उसकी इच्छा का वो बहुत श्रेष्ठ थे, वो उस दोनों कार्य को कर सकते थे। पर हम दास हैं तो हमने देखा कि अपना जीवन जो है पूरी तरह से इसके अंदर देना चाहिए और लोगों को भी बचाना चाहिए और ख़ुद को भी बचाना चाहिए। महाराज एक प्रश्न हो रहा है कि अप्रोक्स क्या था, अप्रोक्स ज्ञान का अर्थ क्या है? देखिए, ज्ञान तो ज्ञान है, आध्यात्मिक ज्ञान क्या है? अप्रोक्स इसको समझाएं, क्या है इसका अर्थ, क्या है? कृष्ण ने गीता में दिया था। हाँ,